अभी हम जिस समय और जिस समाज में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हर कोई अपने क्षेत्र में अव्वल आने के लिए भाग दौड़ करता है। परंतु सफलता न मिलने पर कभी कभी व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। और फिर आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसके ना होने पर हमें अपने आप पर शक होने लगता है। दूसरों से तुलना करने लगते हैं, हम खुद को किसी काबिल नहीं समझते। जिंदगी में कभी कभी हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हम वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिसे हम सचमुच में करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी ताकत है जिसने हमें रोक रखा है? इन सब सवालों का जवाब जब हम खोजने बैठते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमने अपनी ये लिमिट्स क्यों बना रखी हैं। क्यों हमने खुद को एक दायरे में कैद कर रखा है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ कर दिखाने योग्यता है, लेकिन फिर भी हम पता नहीं किस अनजान वजह से रुक जाते हैं। हमें खुद की काबिलियत पर शक होने लगता है। अगर आपको भी ऐसी बातों ने परेशान किया है तो आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। हो सकता है कि ये कहानी आपने पहले भी सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन कहानी का लास्ट पार्ट ही आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता है। इसलिए जिन सवालों ने आपको परेशान कर रखा है उनका जवाब जानने के लिए थोड़ा वक्त जरूर दीजिए। किसी गांव में एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब के किनारे कुछ गुलाब के फूल उगे हुए थे। सुबह सुबह सभी लोग, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष तालाब किनारे घूमने आया करते। गुलाब के फूल हर किसी का मन मोह लेते थे। जिस किसी की भी नजर उन फूलों पर पड़ती वह उनकी सुंदरता की तारीफ करता नहीं थकता था। उन्हीं फूलों में लगे पत्ते रोज यह सब देखते तो उन्हें लगता कि कभी तो कोई उनकी भी तारीफ करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग आते और गुलाब के फूलों की ही तारीफ करते और पत्तों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता था। अब पत्ते यह सोचने लगे कि भगवान ने सब कुछ तो इस फूल को दिया है, तो फिर इस दुनिया में हमारा क्या काम? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? यह सब सोचकर पत्ते निराश हो जाते कि हमारे जीवन का तो कोई मोल ही नहीं है और हमारे अंदर फूल की तरह कोई विशेष बात भी नहीं है। समय गुजरता गया। एक दिन गांव में बड़ी तेज आंधी आई जिसने थोड़ी ही देर में तूफान का रूप ले लिया। तेज हवा से सारे फूल और पत्ते झड़कर नीचे गिर गए। एक पत्ता झड़कर पानी में गिरा। वह पानी में तैर रहा था कि उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी। वह चींटी तालाब में डूब रही थी और खुद को बचाने का पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह से सफल नहीं हो पा रही थी। पत्ते ने उस चींटी को आवाज दी और कहा कि तुम मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर चींटी पत्ते के ऊपर आ गई। जब तूफान थमा तब तक पत्ता तालाब के किनारे आ चुका था। चींटी पत्ते से उतरकर जमीन पर आ गई और उसने पत्ते से कहा, आप बहुत अच्छे हैं, आपने आज मेरी जान बचाई है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी और आप सचमुच बहुत महान हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्ता बोला, धन्यवाद तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि आज आपकी वजह से मैं अपनी काबिलियत को पहचान पाया। मैं तो खुद को किसी काम का ही नहीं समझता था, लेकिन आज पता चला कि मेरे अंदर भी कुछ काबिलियत है, मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। इस कहानी की सीख यही है कि आप किसी भी हालात में कभी हताश न हो, सभी के अंदर कुछ न कुछ विशेष प्रतिभा है। अपनी प्रतिभा को पहचानिए। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस बढ़ते चलिए। समस्या देख के जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बढ़ा तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जा सकती है।
उस पत्ते ने जीवन से हार मान ली थी, परंतु बारिश की उस घटना ने उसके आत्मविश्वास को जगा दिया। इसीलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हरा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। यकीन, जिसे हम विश्वास कहते हैं, बचपन से ही हमें ये यकीन दिलवा दिया जाता है कि हम बंधे हुए हैं, हमारी लिमिट्स तय हैं और हम उससे आगे नहीं जा सकते। क्योंकि बचपन में हमारे अंदर जोश ज्यादा और ताकत कम होती है, इसलिए हम बहुत बार असफल होते हैं। हमें बार बार हर रोज ये याद दिलाया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, और धीरे धीरे हमारा बाल मन इसे सच मानने लगता है। फिर बड़े होने पर जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यही मन हमें बार बार रोक देता है और हम समझ नहीं पाते कि हम क्यों बार बार रुक जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे सोच के बंधन में बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है, तो उसे तोड़ डालिए। आप में उस पत्ते से कई कई गुना काबिलियत है। इसलिए जब तक जान है तब तक प्रयास करना मत छोड़िए। असंभव कुछ भी नहीं। हारने से पहले कभी मत हार मानो। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। खुद पर विश्वास रखें और आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। किसी ने बहुत सही कहा है, कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। जब हम कोशिश करते हैं तो हम सीखते हैं। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पाया है उसे भी खोने न दो। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच है। कभी कभी व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति मर जाती है या किन्हीं कारणवश वे जीवन से विचलित हो जाते हैं। ऐसे में आपके निरंतर प्रयास आपको सफलता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। जीवन में सफल होने के लिए अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। कोशिश करना हमें ये सिखाता है कि हम जितना विचार करते हैं उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। निरंतर कोशिश आपके आत्मविश्वास और सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है। ऐसे जरूरी नहीं होता कि आपके हर प्रयत्न सफल हो, लेकिन लगातार कोशिश करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। जैसे नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। कठिनाइयां आपको तैयार करती हैं, आपकी योग्यता को साबित करने के लिए। विजेता बनने के लिए अपने हर कदम को निर्णायक बनाओ। भगवान ने हर इंसान को एक खास चीज के साथ इस धरती पर भेजा है। इंसान जब अपनी इसी खूबी को पहचान लेता है तो उसकी चमक सूरज की तरह फैलने लगती है। घोर संकट के समय, दुख के समय तथा विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप टूटकर बिखरते नहीं, अगर गिर भी जाएं, तो फिर से उठकर खड़े होने का जज्बा रखते हैं और जीवन में नए हौसले, नई आशा के साथ फिर से अपनी दौड़ने की सामर्थ्य रखते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके सिर पर परमेश्वर का आशीषमयी हाथ है। भगवान श्री कृष्ण कहते भी है, तुम वह करो जो बस में है।
और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे बस में नहीं है। और इसी कारण शारीरिक रूप से हो न हो, परंतु आत्मिक रूप से आप शक्तिशाली हैं। खुद पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी कठिन समय हो, जरूर निकलेगा रास्ता। जीवन में एक लक्ष्य बांध ले, अर्जुन की तरह मछली की आंख सा लक्ष्य साध ले। ख्वाब को गर करना है पूरा तो गांठ बांध लें, अडिग रहकर निशाना मंजिल पर दाग दे। रास्तों पर चलने से पहले एक लक्ष्य बांध ले। कोशिश करना सफलता होने का शुरुआती पड़ाव है। कोशिश नहीं करना ही असफलता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने भीतर के मनुष्य को जगाना होगा, जिससे वह विशाल बन सके। मनुष्य से शक्तिशाली कोई नहीं है। जिस प्रकार से रात और दिन होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए। स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रकृति ने हमें महान बनने के वे सभी गुण भर दिए हैं। उसने हमें परम शक्ति का स्रोत दिया है, जिससे हम प्रयत्न करके उस शक्ति का अंश ही नहीं बल्कि अंग बन सकें। आज का जीवन दर्शन हमें स्पष्ट संकेत देता है कि बाहरी शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि मनुष्य की भीतरी शक्ति के आधार पर ही वह अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। एक बार जब मनुष्य को पता चल जाता है कि मनुष्य की आत्मिक शक्ति उसके भीतर है, तो उसकी आंखों से पर्दा उठ जाता है। वह खुद को पहचानने लगता है और सिर ऊंचा करके चल सकता है। तब उनमें से कोई अच्छा वकील, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा राजनीतिक बन जाता है। हर समस्या का समाधान है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। जो मनुष्य खुद को पहचान लेता है, जिसको अपनी शक्ति का आभास हो जाता है, वह निश्चय ही उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचने में भी समर्थ होता है। क्योंकि मुश्किल वक्त कभी टिकता नहीं, लेकिन मजबूत लोग टिक जाते हैं। आत्मविश्वास वह मजबूत आधार है जिस पर खड़े होकर कोई भी व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को साकार रूप दे सकता है। लेकिन दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनमें इस आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसके कारण किसी भी दिशा में वे अपने कदम आगे बढ़ाने से घबराते हैं, आशंकाओं से घिरे रहते हैं और स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को सदैव दुनिया वालों की फिक्र होती है। उन्हें लगता है कि यदि वे असफल हो गए तो समाज में उनकी छवि खराब होगी। इसलिए ऐसे लोग किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं कर पाते, पहल नहीं कर पाते और न ही किसी समूह का कुशल नेतृत्व कर पाते हैं। ये लोग नई सोच तो रखते हैं, लेकिन उसे कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाते। कार्य तो वे ही कर पाते हैं जिनमें प्रबल आत्मविश्वास होता है। यदि व्यक्ति को कामयाबी हासिल करनी है तो आत्मविश्वास के इस कवच को धारण करना ही होगा। आत्मविश्वास होने पर मन में दृढ़ संकल्प मजबूत होता है, इच्छा शक्ति को बल मिलता है, जो किसी भी कार्य को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होता है। केवल इसी के सहारे व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य कर जाता है जो ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय बन जाते हैं। इसीलिए खुद को पहचानना मनुष्य का कर्तव्य है। जो स्वयं को पहचान लेता है, फिर जानने को कुछ नहीं बचता। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही मंजिल तक पहुंचते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है जागो और उन्हें पूरा करो। खुद को एक बेहतरीन कहानी बनाओ, दूसरों के लिए अच्छी प्रेरणा बनो। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।